लेट अस सी नाउ दिस लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड, अब हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। इसमें भी हम बिल्कुल सेम जैसे उसमें हमने देखा रीजन, उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका टाइम पीरियड, ठीक है, वी नो दिस टाइम पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? इट वाज 1000 से लेके 600 BC। ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड, हमको पता था कि दे हैव सेटल्ड इन द सप्त सिंधु रीजन, दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। ठीक है, इन द लेटर पीरियड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे? सतापथा, सतापथा ब्रह्मणा। ठीक है, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गंगेटिक पीरियड प्लेन। सपा sorry, sata is not sapa, it's sata, satapatha, satapatha, satapatha brahmana. So this satapatha brahmana, it is the expansion, it is the expansion of Aryans to eastern Ganga, eastern Gangetic प्लेन्स। अब हम देखते हैं कि सर्वल जो ट्राइब्स है, किंगडम्स है, ये मेंशन है हमारे पास लेटर वैदिक लिटरेचर में। इनमें से अगर हम देखें कुछ कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव, कौन कौन से किंगडम है हमारे पास? ठीक है, सप्त सिंधु को मैं यहाँ पे सता ब्रह्मणा को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास है किंगडम। इंपॉर्टेंट किंगडम्स क्या होंगे? क्योंकि हमने देखा था किंगडम्स थे, ट्राइब्स थे, तो ट्राइब्स से जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ट्राइब्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ठीक है, और ज़्यादा जो एक्सपेंशन होगा वो होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास किंगडम का इमर्जेंस होगा। तो सबसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम है, जैसे कि कोरू किंगडम, वी हैव दिस पंचला। ठीक है, वी हैव दिस कोरू किंगडम, वी हैव द पंचला किंगडम। ठीक है, दे मतलब दीज किंगडम स्टार्टेड टू फ्लोरिश। अब इसमें हमारे पास जैसे कि ये है हमारे पास परीक्षित, दीज आर द इंपॉर्टेंट किंग्स, परीक्षित, PARKSH, परीक्षित, एंड वी हैव जनमेजय, these were the famous ruler of कोरू किंगडम। अगर हम बात करें नाउ दिस पंचला किंगडम की, तो इन द पंचला किंगडम वी हैव द किंग्स, द फेमस किंग्स, दैट वाज प्रहवना। ठीक है, प्रहवना एंड जयवेली, दे वर द फेमस। उसके बाद अगर हम देखें, आफ्टर दैट वी हैव अदर किंगडम्स, लाइक फॉर एग्जांपल अदर फेमस किंगडम्स। कौन कौन से हमारे पास? कोशाला, काशी वी हैव, दिस इज, इनका फेमस रूलर कौन है? फेमस रूलर वाज अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, सो द फेमस रूलर वाज अजातशत्रु। ठीक है, वी हैव दिस सॉरी विदिया ऑल्सो, इनका फेमस जो था किंग था, दैट वाज जनका, ही वाज द फेमस किंग। इनकी कैपिटल क्या थी हमारे पास, कहाँ पे थी? जस्ट अ सेकेंड, कैपिटल वी हैव मिथिला। ठीक है, एंड हिज कोर्ट वाज एडजर्न बाय द फेमस स्कॉलर। ये हमारे पास फेमस स्कॉलर्स है। ठीक है, कौन कौन से फेमस स्कॉलर्स हैं? यज्ञवल्क्य। ठीक है, यज्ञवल्क्य, ही वाज द फेमस, अच्छा एक ही है यज्ञवल्क्य, ही वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ हिज कोर्ट, दैट इज द जनकया। ठीक है, तो जनक क्या हमारे पास क्या था? यज्ञवल्क्य। ठीक है, अब दूसरे किंगडम जो कि बने इस टाइम के बाद इमर्ज होने स्टार्ट हुए, एक हमारे पास मगधा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास क्या क्या था? मगधा, वी हैव मगधा, अंगा और
वंगा। और हम देखते हैं कि जैसे लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपदास स्टार्ट हो गए, तो इमर्जेंस ऑफ दी महाजनपदास में हम ये भी पढ़ेंगे, मतलब ये किंगडम्स दैट इज़ वी हैव द 16 महाजनपदास, उसमें हमारे पास मगधास, अंगास, वंगास भी हैं, ठीक है। दीज आर द ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम। अब लेटर वैदिक पीरियड इज ऑल्सो रेफर, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे पास हमको 3 डिवीजन बताता है इंडिया का, 3 डिवीजन्स, ठीक है। सबसे पहला डिवीजन है हमारे पास आर्यावर्ता, हमने देखा था अभी आर्यावर्ता, दैट इज़ द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमको बोलते हैं मध्य देशा, मध्य देशा मीन्स द सेंट्रल इंडिया, एंड वी हैव द दक्षिण पदा, दक्षिणा पथा, सो वी हैव द दक्षिणा पथा दैट इज द साउदर्न इंडिया, ठीक है। So this was about the okay, so this is the introduction. Now we will see the political organization, and okay, this is the introduction and the political organization भी यही है ना हमारे पास, these the kingdoms के बारे में बताया हुआ है। वैसे तो अब हमारे पास क्या हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमको इन्होंने बताया कि दैट वी हैव दिस लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा कि जनाज से जो मतलब जनाज जो है दे एमलगमेटेड टुगेदर टू फॉर्म जनपदास और वी कैन से राष्ट्रास, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सेकेंड, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। हमारे पास जनाज थे, जनाज से हमारे पास क्या बने, जनपदास, ठीक है। और बाद में हमारे पास महाजनपदास बनेंगे, ठीक है, जनपदास और वी कैन से जनपदास इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्रास, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में बने, ओके। सो वी हैव द राष्ट्रास। अब रॉयल पावर जो है वो इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द किंगडम इंक्रीज हुआ। अब किंग ना रिचुअलिस्टिक और सेक्रीफाइसेस देने लगे सो दैट देयर पावर विल इंक्रीज, ठीक है। रिचुअल स्टार्ट होगी एंड द सेक्रीफाइसेस, ठीक है। हमारे पास रिचुअल्स में क्या क्या हो जो हम बहुत ज़्यादा हम देखेंगे आगे, जो भी हमारे पास हिंदू किंग होगा, किंगडम होगा, उसमें हम ये चीज़ें ज़रूर देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये क्या क्या चीज़ें करते थे, अश्वमेधा, ठीक है। फर्स्ट वन इज द राजूक्या, राजाशुया, ओके इट्स राजाशुया, ठीक है, राजूक्या नहीं, राजाशुया हमारे पास दैट इज द कंसिक्रेशन सेरेमनी, ठीक है, दैट इज द राज्याभिषेक, ओके। उसके बाद है हमारे पास सेकंड वन इज दी अश्वमेधा, अश्वमेधा। इसमें क्या होता था, हॉर्स की सेक्रीफाइस होती थी, हॉर्स सेक्रीफाइस, ओके। द थर्ड वन वी हैव वाजपेयी, ठीक है, वी हैव वाजपेयी, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव वाजपेयी, दैट इज द चिरॉइट रेस, ठीक है। चिरॉइट रेस मतलब रथाज के आगे हमारे पास आपने देखा होगा चिरॉइट्स होते हैं ऐसे जिसके आगे जो है घोड़े बांधते हैं, ठीक है, तो उनकी रेस होती है। ऑल राइट, सो चिरॉइट रेस भी होती थी, ये दीज आर दी मतलब ये किंग्स ये चीज़ें करते थे सो दैट दे कैन इंक्रीज दियर पावर। अब जो किंग्स है ना ये अपने आप को टाइटल्स भी देने लग गए, ठीक है। टाइटल्स लाइक फॉर एग्जांपल राज्य विभाजना, राज्य विभाजना, अबिला भुवनापति, अबिला भुवनापति, एंड दिस इज द लॉर्ड ऑफ द किंग, ठीक है। उसके बाद अकरात सम्राट, दैट इज द सोल रूलर। अब इसमें क्या है ना, ये अगर हम देखें तो हर एक जो किंगडम है उनने अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के टाइटल्स दिए, तो आई डोंट थिंक टाइटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमको पता होना चाहिए कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। और इसमें क्या है ना हमारे स्टेट में दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। वैसे तो कुछ क्वेश्चंस एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के हमको पता है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर सोर्स तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कहीं बुक में नहीं होते। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हम देखें तो दे आर फॉलोइंग दिस तमिलनाडु बोर्ड की बुक, ठीक है, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग इट हियर।
उसके बाद हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में बड़े सारे ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरोहिता तो था ही, सेनानी ग्रामीणी तो था ही, इसके अलावा भी और लोग भी आए हुए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर, रॉयल मैसेंजर्स। लोअर लेवल पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे देखें तो विलेज असेंबली इसको करती थी। जैसे कि हमने देखा तो इसमें जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन असेंबली करने लगी, और इसकी इंपॉर्टेंस जैसे कि समिति और सभा जो है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, ठीक है, मतलब कम हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम नाउ इफ़ यू सी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आयरन का बड़ा ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो जितना आयरन का यूज़ करने लगे उतना ही फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे और ज़्यादा इनको लैंड मिलेगी कल्टीवेशन के लिए। तो पहले पेस्टोरियल से लाइफ से ये क्या स्टार्ट हो गई, मतलब एग्रेरियन लाइफ, मतलब ये एग्रीकल्चर अब ज़्यादा करने लगे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनका चीफ ऑक्यूपेशन बन गया लेटर वैदिक पीरियड का, ठीक है। वहाँ पे था इनका कैटल रेयरिंग वाज द चीफ ऑक्यूपेशन, बट हियर द एग्रीकल्चर बिकम्स द चीफ ऑक्यूपेशन। अब इन्होंने इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स से कल्टीवेशन करने लगे, क्योंकि हमने देखा आयरन का यूज़ करने लगे तो इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स बने। अब बार्ले, वीट और जो राइस ग्रो होता था उसके अलावा भी दे स्टार्टेड ग्रोइंग, ठीक है। बिसाइड बार्ले, राइस, वीट वाज ग्रोन, ओके, मतलब बार्ले के अलावा राइस और वीट भी ग्रो करने लगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ द मैनवर इनको आ गई, मतलब मैनवरिंग करने लगे, ऑल राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में अगर हम देखें तो मेटल वर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज्ड भी थे अलग अलग, जैसे कि मेटल वर्क, लेदर वर्क, उसके बाद कारपेंट्री स्टार्ट होगी, पोइट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। इन एडिशन अगर हम देखें इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा स्टार्ट हो गया इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड में अगर हम देखें तो पीपल लाइक फॉर एग्जांपल लेटर द पीपल वर फेमिलियर विद द सीज, दे ट्रेडेड विद द कंट्रीज लाइक बेबीलोन। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास मर्चेंट्स क्लास जो थी ना, जैसे विनाया मर्चेंट क्लास, इसको हम लिखते हैं बिकॉज ये हमसे पूछा जा सकता है विनाया क्या होता है। हेरिडिटरी मर्चेंट्स थे, ठीक है, मतलब फैमिली मर्चेंट्स का काम ही करती थी विनाया, दे वर द हेरिडिटरी मर्चेंट्स, तो दे केम टू एग्जिस्ट। उसके बाद वैश्या, विनाया एंड वैश्या, वी हैव दिस वैश्याज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैश्याज क्या करते थे, हमारे पास ट्रेड करते हैं। तो वैश्याज ने अपने क्या कर दिया, एक ग्रुप्स दैट इज द गिल्ड्स बनाए, जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्ड्स आर नोन एज गनाज, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू गिल्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, गनाज। तो अब हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे पास निष्का था। निष्का के अलावा अभी हमारे पास कॉइन्स जो है, निष्का के अलावा, निष्का दैट इज द गोल्ड कॉइन ऑफ ऋग्वेदा पीरियड, हमारे पास अदर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी स्टार्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, जैसे कि वी हैव दिस सतामाना एंड कृष्णाला, ठीक है। इट बिकेम द मीडियम ऑफ, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं हम, ठीक है। तो सतमाना एंड वी हैव दिस कृष्णाला, इट बिकम द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। और अब हम क्या देखते हैं, इसका सोशल लाइफ, ठीक है। सो दिस वाज द इकोनॉमिक लाइफ। अब हम इसकी देखेंगे सोशल लाइफ। अब अगर हम देखें तो वर्ना सिस्टम जो है, पॉलिटिकल डिवीजन स्टार्ट होगी, ठीक है। पॉलिटिकल डिवीजन लेटर वैदिक में स्टार्ट होगी, ठीक है। वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो गया, वी नो दिस ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, ठीक है। वर्ना सिस्टम आ गया। सोशल लाइफ में क्या आ गया, वर्ना सिस्टम। एंड टू हाईएस्ट क्लास दैट इज द ब्राह्मण, क्षत्रियाज, दे एंजॉय द प्रिविलेज, और बाकी जो वैश्याज और शूद्राज थे तो इनकी मतलब डिटोरेशन स्टार्ट होगी इनकी। तो और अब जो हमारे पास दैट इज द ब्राह्मण्स, दे ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन, क्षत्रियाज जो थे उसके बाद आते थे, बट समटाइम्स क्षत्रियाज दे क्लेम द हाईएस्ट द स्टेटस ओवर द ब्राह्मण्स, बिकॉज द क्षत्रियाज दे आर द रूलिंग क्लास, और ब्राह्मण्स दे आर द मतलब दे आर द प्रीचर्स। अब हमारे पास इनमें ना बड़ी सारी सब कास्ट्स बन गए। अगर हम फैमिली की पावर देखें, इन द फैमिली द पावर ऑफ द फादर इंक्रीज। अब मतलब यहाँ पे फादर की जो पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो उसमें क्या हो गया, वुमेन का स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई, ठीक है। लेकिन दे वर स्टिल कंसिडर एज इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू
मैन। वुमेन लॉस देयर पॉलिटिकल राइट्स भी जो इनके पास थे, दैट इज़ द राइट टू अटेंड द असेंबली, ये भी स्टार्ट मतलब डिटोरेट ख़त्म हो गए। एंड द चाइल्ड मैरिज ऑल्सो स्टार्टेड, चाइल्ड मैरिज कॉमन होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अत्रिया ब्रह्मणा, ठीक है, हमारे पास अभी हमने देखा था कि लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में हमारे पास ब्रह्मणाज होते हैं। तो ब्रह्मणाज क्या एक उनमें से एक टाइप है हमारे पास अत्रिया ब्रह्मणा। यहाँ इसमें क्या बोला है कि डॉटर हैज़ बिन कंसिडर ए सोर्स ऑफ मिजरी, ठीक है। अत्रिया ब्रह्मणा में हमको बोलता है कि डॉटर हैज़ बिन कंसिडर ए सोर्स ऑफ मिजरी, हाउएवर द देयर आर सम वुमेन्स इन द रॉयल हाउस होल्ड दे एंजॉयड द प्रिविलेजेस, ठीक है। जैसे कि और हमारे पास क्या है दूसरा, अगर हम देखें तो जैसे उसमें हमने देखा था वुमेन पोइट्स थी, अपाला, लोपामुद्रा वगैरह, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास वुमेन की कुछ वुमेन्स जो है दिखती है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स के पास दे हैव द राइट टू एजुकेट दमसेल्फ, लेकिन यहाँ पे उनका राइट वो मतलब दे कांट स्टडी द रिलीजियस टेक्सेस, ठीक है, उनका राइट वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लेकिन कुछ थी, जैसे हमारे पास हमने ये बहुत फेमस है, गर्गी एंड मैत्री, दे आर दी, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड की थी ये। दे अकम्पेन द नॉलेज, ठीक है, दे अटेन द नॉलेज, ठीक है, इन्होंने नॉलेज हासिल की थी, ठीक है। अब इनका अगर हम रिलीजन्स देखें, ठीक है, अब उनका और इनके रिलीजन में क्या फ़र्क है, देयर वाज थोड़ा सा चेंज तो आएगा, ठीक है। तो रिलीजन अगर हम देखें तो इंद्रा और अग्नि जो कि फेमस थे, दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। इंद्रा एंड अग्नि, इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब प्रजापति स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रजापति दैट इज द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर, ठीक है। वैष्णवाइट्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, वैष्णविज्म, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्रा द डिस्ट्रॉयर, ठीक है। दीज आर द गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। दे बिकम प्रोमिनेंट। अब सेक्रीफाइस जो है, दिस स्टिल सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट हो गया, रिचुअलिज्म स्टार्ट हो गया, मतलब ये और ज़्यादा एलिबरेट हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेयर डिक्लाइन होगी, सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफाइस की जो इंपॉर्टेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि ये जितना ज़्यादा रिचुअलिस्टिक करेंगे, अब क्या होगा कि ब्राह्मणिज्म जो बढ़ा उसमें वो ज़्यादा रिचुअलिज्म करेंगे, सो दैट दे ओनली दे कैन डू इट। और यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें आगे तो जो पहले तो ब्राह्मण्स, इट वॉज दिस वर्ना सिस्टम, इट वॉज ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन। Now it started become, in the later Vedic period, it started become hereditary, ठीक है। देखो पहले priesthood it was a profession and now it became a hereditary one. The priesthood become the profession and hereditary one. The formulation of these formula of the sacrifice were invented. अब क्योंकि इनको अपनी hegemony maintain करने के लिए sacrifice के formulas बनाने पड़े, elaborate करने पड़े, ठीक है, इन्होंने elaborate किए, ठीक है। अब now towards the end of this period, this was a strong reaction against the priestly domination. जैसे मैंने आपको बताया, प्रिस्ली डोमिनेशन और एनिमल सेक्रीफाइस और रिचुअल्स के खिलाफ देयर वाज एन स्ट्रॉन्ग दिस रिएक्शन, और वी कैन से अपोजिशन। तो इसी वजह से हमारे पास देयर वाज अ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट दिस elaboration of the sacrifices and the complexities in the religion, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, they offer the simple way of life and simple way of religion, ठीक है। also the author, जैसे कि उपनिषद में which was considered as in this Hindu philosophy, turned away from the useless ritualistic and insisted that is the true knowledge, that is the jhanas of the peace and the salvation, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, so this was the religion, ठीक है। ओके, दिस इज इट, ठीक है। हमने देखा इसमें रिलीजन और आर्ट एंड कल्चर अगर हम देखें उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम क्वेश्चंस, जब मैंने इसका पीवाईक्यू देखा तो वैसे तो मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू की वीडियो एनालिसिस नहीं डाली, जैसे कि मैंने साइंस एंड टेक की डाली, जो कि मेरे को डालनी चाहिए थी, बट स्टिल यहाँ पे जब मैंने इसका एनालिसिस किया था तो मैंने देखा था कि कुछ उपनिषद के वर्ड पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सत्यमेव जयते, सत्यमेव विजयते। तो सत्यमेव विजयते हमने कौन से उपनिषद से लिया है और कौन से वेदास में हो,
ठीक है, कुछ कुछ है मेरे पास, कुछ कुछ नहीं है, तो चलो जो जो है, जैसे कि ये मेरे को हमको पता है, ये क्वेश्चन भी आया था, ये मुंडका उपनिषद से लिया हुआ है, उपनिषद, ठीक है, मुंडका उपनिषद से लिया है, जो कि हमारे पास अथर्वा वेद का पार्ट है, अथर्वा वेदा का पार्ट है मुंडका उपनिषद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं मेंस में, कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, इट वाज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव द लास्ट वन, दैट इज द अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ठीक है। हमको पता है कि हम वी शुड ट्रीट द टूरिस्ट एज अ गॉड। सो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है तृतीया उपनिषद से। ऑल राइट, सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्ट एंड कल्चर एंड द आर्ट एंड कल्चर में हमने रिलीजन देखा, लिटरेचर देखा, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स तो आई गेस हमने नहीं देखे इसमें, ठीक है, वो आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स हमने इसमें नहीं देखे, ठीक है। वैसे तो हमने इसमें देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें तो दिया नहीं आर्ट एंड आर्किटेक्ट, लेट मी सी, वर्ना सिस्टम हमने देखा, फिजिकल इसकी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ देखी, ठीक है, कल्चर ऑफ वुमेन, उसके बाद हमने इसमें क्या देखा, वर्ना सिस्टम, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री, ठीक है। तो आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसमें वैदिक लिटरेचर ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वैदिक लिटरेचर और रिलीजन, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में यही आता है। ऑल राइट, सो अर्लियर वेदास हमको पता है, ऋग्वेदा, जयपाली वॉज पॉपुलर ऑफ, कहाँ से था हमारे पास, विदिशा, ठीक है, विदिशा था, काशी था, जस्ट लेट मी सी इफ वी कैन रिमेंबर दिस, ठीक है, ये था हमारे पास पूर्वांचल, जयवेली कहाँ से था हमारे पास, जयवेली था हमारे पास ये वाला, ठीक है। और रामायण को तो हमको पता है, दीज आर द सजेस्टेड आर्ट इन होम वाज सजेस्टेड बाय डिफरेंट हमको पता है, ठीक है। उसके बाद निष्का आ गया हमारे पास, गोल्ड कॉइन, कहाँ गया गोल्ड कॉइन, ऋग्वेदा कॉइन, ठीक है, ऋग्वेदा कॉइन, कृष्णाला आ गया लेटर वेदा कॉइन, अपाला हमने देखा था, उषा एंड अपाला, द उषा वाज द गॉडेस एंड अपाला वाज द पोइट, ठीक है, वुमेन पोइट। बाकी हमने दिस इज यू कैन सी, उसके बाद हम आगे इसका पढ़ेंगे, ठीक है, ओके फाइन। इसकी ये जो लेक्चर मतलब ये पीपीटीज है या पीडीएफ है, वट एवर यू वांट टू से, तो पीडीएफ को हम ग्रुप में शेयर करेंगे, यू कैन फाइंड द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन।